आइए बच्चों, आज हम भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर करेंगे। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तट पट्टी कन्नड़ है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, भाबर क्या है? भाबर उत्तरी मैदान का संकरा क्षेत्र है जो नदी की धाराओं के साथ नीचे लाए गए कंकड़ पत्थर से बना है। यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से सटा हुआ है। और हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय या निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय और शिवालिका। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री पहला, हिमाचल या निम्न हिमालय दूसरा, बाह्य हिमालय या शिवालिका तीसरा। ये 3 नाम हैं। तो इसको सबसे पहले हम अकेले बोलना हो तो आंतरिक हिमालय, निम्न हिमालय और बाह्य हिमालय बोल सकते हैं, या फिर हिमाद्री हिमालय और शिवालिका। 3 बताना है, कैसे भी बता सकते हैं। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार इनकी पहाड़ियों पर स्थित है। भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जहां प्रवाल भित्ति के द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का है। जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति का द्वीप है। और फिर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेट। अपसारी जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती है तो उन्हें अपसारी भूगर्भीय प्लेट्स कहा जाता है। और जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आ जाती है तो उन्हें अभिसारी भूगर्भीय प्लेट्स कहा जाता है। फिर अपसारी में आएगा, दूर जाने की स्थिति में प्लेट एक दूसरे से टकराती है और टुकड़ों में नहीं बंटती है। अभिसारी में आएगा, दूर जाने की स्थिति में प्लेटें एक दूसरे से टकराती या टुकड़ों में बंट जाती है। अब अपसारी के नीचे लिखेंगे, अपसारी प्लेटों के कारण भूतल पर दरार पड़ जाती है और अभिसारी प्लेटों के कारण यहाँ पर मोड़ पड़ जाता है। दरार नहीं पड़ती है, मोड़ जाता है। अब भांगर और खादर में अंतर। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो उत्तरी मैदान के विशालतम भाग को बनाती है, यह भांगर है। और खादर में आएगा, बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप जिनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है वह खादर होती है। नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होती है भांगर और नदियों के निचले भाग में स्थित होती है खादर। और वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है भांगर और ये कम उपजाऊ होती है। और जो खादर होती है यह चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, इसमें चूनेदार मिट्टी होती है जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके बाद है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। दक्षिण के पठार के पश्चिम सिरे पर स्थित है पश्चिमी घाट और दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित है पूर्वी घाट। सतत है और केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये लगातार है और यह लगातार नहीं है, अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को मैंने इनको काट दिया है, पूर्वी घाट को, है ना। पश्चिमी घाट पूरे लगातार हैं, सतत हैं, इसलिए इनके दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और पूर्वी घाट जो है उनकी अपेक्षा ऊंचे होते हैं और औसत ऊंचाई इनकी 900 से 1600 मीटर होती है। यह पूर्वी घाट से ऊंचे होते हैं। पश्चिमी घाट से छोटे होते हैं और इनकी ऊंचाई 600 मीटर होती है पूर्वी घाट की। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है जो घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। आर्द्र मतलब नमी वाली हवा, इसके टकराने से पश्चिमी घाट पर पर्वतीय वर्षा होती है। और जो पूर्वी घाट है यह ज़्यादातर वर्षा ठंडे के मौसम के समय उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। यहाँ पर पश्चिमी घाट में कम वर्षा होती है। और पश्चिमी घाट मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है
पूर्वी भाग की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा यहाँ की मिट्टी पूर्वी भाग की कम उपजाऊ होती है। पश्चिमी ज़्यादा उपजाऊ और पूर्वी पश्चिमी से कम उपजाऊ मिट्टी होती है। बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? संवहनी धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी और परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियम प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित भू अभिनीति से अवसादी चट्टान और वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हुई। संवहनी धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी। परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियम प्लेट से टकराई और इनके टकराव से यहाँ पर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार के उच्चावचव लक्षणों में क्या अंतर है? भारत के भू आकृति विभाग हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये भौतिक भू आकृति विभाग हैं भारत के। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार में अंतर। हिमालय क्षेत्र भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है और जो प्रायद्वीप पठार है इनका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण हुआ था, जो पुराने क्रिस्टली आग्नेय और रूपांतरित शेलों से बना है। और इसके बाद है हिमालय क्षेत्र श्रृंखला के ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं और प्रायद्वीप पठार पर चौड़ी और छिछली घाटियां तथा गोलाकार पहाड़ियां हैं। हिमालय क्षेत्र में 12 नदियों का उद्गम स्थल है। हिमालय से पूरे 12 माह बहने वाली नदियां निकलती है और प्रायद्वीप से वर्षा पर आधारित मौसमी नदियों का उद्भव होता है। जब बारिश होती है तब नदियां बहती है प्रायद्वीप पठार पर, नहीं तो नहीं बहती है। और जो हिमालय श्रृंखला है उसका आकार और घाटियां यू आकार की होती है, आई और यू आकार की। और जो प्रायद्वीप पठार है यहाँ खंडित और दरारों वाली घाटियां द्रोण है। और भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है और जो प्रायद्वीप पर्वत है यह क्षेत्र एक स्थिर भाग माना जाता है। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। जो उत्तरी मैदान है वो कौन कौन सी नदियों से बना है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियां हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, मतलब जलोढ़ मिट्टी से। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है और लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु वाला जो नदी है उसके भाग को पंजाब का मैदान बोला, गंगा नदी वाले भाग को गंगा का मैदान बोला और ब्रह्मपुत्र वाले भाग को ब्रह्मपुत्र का मैदान बोला। उत्तरी मैदान की भूमि समतल नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के साथ यह उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: भाबर, तराई, भांगरा और खादर। इस तरह से 4 प्रकार की मिट्टियां हैं और उसी 4 प्रकार के उत्तरी में मैदान भी विभाजित किया गया है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मध्य हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला सबसे अधिक असम। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से हुआ है और इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर की है। पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधार,
एवं महाभारत श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला ये सबसे लंबी और महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए माना जाता है। उसके बाद दूसरा है मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पी पठार का यह भाग जो मालवा के पठार में अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान से बलुई और पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व में विस्तार को दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाया जाता है। तीसरा है भारत के द्वीप समूह। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का समूह लक्षद्वीप स्थित कहलाता है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकादीव, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े और संख्या में दो भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह द्वीप समूह पर्वत श्रेणियों के शिखर, भारत के रेखा चित्र जो मानचित्र है उसमें ये सब दर्शाना है। तो ये आप मानचित्र को देख लीजिए और इसमें ये सब को भरना है। और जो हमें ये टेबल दी गई है इसमें जो नाम आएंगे वो आएगा छोटा नागपुर, अरावली, कोकण, जैंता, मालवा, नीलगिरी, शिपकीला और विंध्य और बोमडिला और सह्याद्री और सतपुड़ा ये पर्वत हैं सब। और हॉरिजॉन्टल में आएगा नाथुला, कोरामंडल, गोरा, कंचनजंगा, अनिमुदी और एवरेस्ट और पतली। और इसी तरह से भारत का भौतिक स्वरूप के कुछ प्रश्नोत्तर हल कर दिए हैं और बाकी आप अपने मन से भी कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।